हेलो डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज हम लेकर आ चुके हैं बिहार फायरमैन टारगेट बैच के लिए स्पेशल क्लास 22 को। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सेशन ओनली फायरमैन के जीके जीएस पर फोकस कर रहा है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से सभी लोग लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जैसे कि पता है यह क्लास आपका हर सुबह 7 बजे होती है। तो चलिए आज के सेशन को देखते हैं। तो आज के सेशन का सबसे पहला प्रश्न है, मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है? काल्पनिक, वास्तविक एवं उल्टा, काल्पनिक या डी सीधा एवं काल्पनिक। और आपको सोचने के लिए 5 सेकंड का टाइम भी दिया जाता है। चलिए फटाफट से लाइव चैट में आंसर कीजिए। ये 1 नंबर प्रश्न है, इसको ध्यान में रखना है। ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जिस पर स्टार लगा रहे हैं उसको विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है। जी बिल्कुल याद रखिएगा। 1 का राइट आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है वास्तविक एवं उल्टा। मानव रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक एवं उल्टा होता है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या डी इनमें से कोई नहीं? चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिएगा ताकि बिहार फायरमैन से रिलेटेड अपडेट आपसे एक भी मिस ना हो। तो चलिए दूसरे का राइट आंसर जो बच्चे लाइव चैट में बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सम्यक आचरण का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ब्राह्मण धर्म या डी ईसाई धर्म से? और आपको टाइम इसलिए देते हैं, बार बार बोल रहे हैं ताकि आपका टाइम बच सके, एग्जाम में आपका माइंड एग्जाम के अकॉर्डिंग प्रिपेयर हो सके। तो चलिए तीसरे का राइट आंसर जिसने भी बी को दिया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। सम्यक आचरण का संबंध आपका जैन धर्म से है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट को रखा जाता है तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। आपको 20 से सेशन को छोड़ना नहीं है यदि आपको सिलेक्शन लेना है। तो चलिए चौथा नंबर है, किस अधिनियम को भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है? काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान में रखना है। चलिए इसका ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय सरकार अधिनियम 1919, भारतीय सरकार अधिनियम 1935 या डी इनमें से कोई नहीं? चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये भी। जी बिल्कुल याद रखिएगा। चौथे का राइट आंसर जिसने भी ऑप्शन नंबर सी को दिया बिल्कुल सही जवाब है। भारतीय सरकार अधिनियम 1935 को क्या कहता है? भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। ऑप्शन 30 प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक कर देंगे। अगला प्रश्न है, पैराडाइज लॉस्ट के लेखक कौन है? शेक्सपियर, मिल्टन, चार्ल्स मेनन या डी इनमें से कोई नहीं? फटाफट से आंसर करते जाइए। जी सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जी याद रखिएगा ये क्लास आपका हर सुबह 7 बजे होती है। तो चलिए 5 का जो भी बच्चे लाइव चैट में बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मिल्टन। ठीक है चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, यदि वायुमंडल नहीं रहता तो पृथ्वी किस रंग का दिखाई देता? पीला, नीला, काला या डी लाल रंग का? चलिए और अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। ये बिल्कुल याद रखिएगा। 6 का राइट आंसर जो भी बच्चे सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? नीला, सॉरी काला हो जाएगा। यदि वायुमंडल नहीं रहता तो पृथ्वी हमारा काला रंग का दिखाई पड़ता। ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए इसी के साथ आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसकी अधिकता के कारण हृदय रोग होता है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ये बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? हीमोग्लोबिन, आयोडीन, अमोनिया या डी कोलेस्ट्रॉल से? चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। जी बिल्कुल गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। याद रखिएगा 7 का जो भी बच्चे लाइव चैट में डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है कोलेस्ट्रॉल। इन्हीं के कारण आपका हृदय रोग होता है। ठीक है यानी कि हार्ट अटैक। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, हैदराबाद नगर का संस्थापक कौन था? शेरशाह सूरी, निजाम उल मुल्क, गयासुद्दीन तुगलक या डी फिरोज शाह तुगलक? फटाफट से आंसर कर देंगे। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे। जी बिल्कुल याद रखिएगा। 8 का राइट आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। निजाम उल मुल्क हैदराबाद नगर के संस्थापक। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मुक्केबाजी के खेल परिसर को किस नाम से जाना जाता है? कोर्ट, रिंग, मैट या डी डायमंड?
इससे पहले वाले सेशन को नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। सारे सेशन के प्लेलिस्ट बना दिए गए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपने एक भी सेशन को नहीं देखा है तो सभी सेशन को अटेम्प्ट कर लीजिए, क्योंकि सभी के सभी सेशन जो है ओनली फायरमैन जीके जीएक्स पर फोकस कर रहा है। जी बिल्कुल याद रखिएगा। 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। रिंग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, लेजेंड ऑफ ऑनर किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका या डी भारत? सारे के सारे प्रश्न सिलेक्टेड है, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको हर रोज क्लास को अटेम्प्ट करना है। जी बिल्कुल याद रखिएगा। 10 का राइट आंसर जो ये बच्चे क्या दे रहे हैं? बी को बिल्कुल सही जवाब है, फ्रांस। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो टीका की खोज किसने किया? मेंडल, लुई पास्चर, अरस्तू या डी जॉन साल्क ने? चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। इधर आपका हर रोज रात 8 बजे लुसेंट जीके जीएस की मॉक टेस्ट क्लास चलती है। अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लिंक उसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जी बिल्कुल याद रखिएगा। 11 का राइट आंसर जो ये बच्चे ऑप्शन नंबर डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। पोलियो टीका की खोज किसने की? तो 11 का डी हो जाएगा, जॉन साल्क ने। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, नेहरू पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए प्रदान किए जाते हैं? काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये भी। पत्रकारिता, विज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय समाज या डी शांति के लिए? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए जी बिल्कुल आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। जी बिल्कुल याद रखिएगा। 12 का जो भी बच्चे सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, अंतर्राष्ट्रीय समाज। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। टाइम्स अप। जी बिल्कुल याद रखिएगा। 13 का जो भी बच्चे लाइव चैट में बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निशानेबाजी के खेल परिसर को किस नाम से जाना जाता है? रेंज, एरिना, कोर्ट या डी फील्ड के नाम से? टाइम्स अप। जी बिल्कुल याद रखिएगा। 14 का ए हो जाएगा, रेंज के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, अमर्त्य सेन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? 1995, 1998, 1999 या डी 1996 में? ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। जी बिल्कुल याद रखिएगा। अमर्त्य सेन को कब नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, 1998 में। जो भी बच्चे बी को दे रहे थे उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, महिला दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? 8 मार्च, 5 सितंबर, 14 नवंबर या डी इनमें से कोई नहीं? फिर से बोल रहे हैं, आपको बार बार बोल रहे हैं कि आपको एक भी दिन क्लास को छोड़ना नहीं है। आपको हर रोज सुबह 7 बजे क्लास को अटेम्प्ट करना है। जी बिल्कुल याद रखिएगा। 16 का जो भी बच्चे लाइव चैट में क्या दे रहे हैं? ए को बिल्कुल सही जवाब है, 8 मार्च। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, एनरॉन विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल या डी तमिलनाडु राज्य में? फटाफट से लाइव चैट में आंसर करते जाएंगे। चलिए जी बिल्कुल याद रखिएगा। 17 का राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा, ये महाराष्ट्र राज्य में है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इंदिरा गांधी, विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू या डी एनी बेसेंट? फटाफट से आंसर करेंगे। अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक कर देंगे। जी बिल्कुल याद रखिएगा। 18 का राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा, विजय लक्ष्मी पंडित। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज किस देश का निवासी थे? यूनान, इटली, सीरिया या डी इनमें से कोई नहीं? बताएंगे जल्दी से कि मेगास्थनीज का संबंध किस देश से था। जी बिल्कुल याद रखिएगा। 19 का जो भी बच्चे लाइव चैट में क्या दे रहे हैं? 19 का ए बिल्कुल सही जवाब है, यूनान देश से थे आपका मेगास्थनीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सवाना घास का मैदान कहाँ पर पाया जाता है? एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या डी यूरोप में? टाइम्स अप। जी बिल्कुल याद रखिएगा। 20 का जिसने भी ऑप्शन बी को दिया है बिल्कुल सही जवाब है, अफ्रीका। सवाना घास का मैदान अफ्रीका में पाया जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, बीसीजी का टीका किस रोग के बचाव के लिए दिया जाता है? पोलियो, टीबी, छोटी माता या डी टाइफाइड के लिए? बताएंगे जल्दी से। सभी प्रश्नों को आपको ध्यान में रखना है। ये ओनली फायरमैन जीके जीएस पर फोकस कर रहा है ये सेशन। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए तो 21 का राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा, टीबी। ठीक है, बीसीजी का टीका किस रोग के बचाव के लिए? तो टीबी के बचाव के लिए। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? संतूर, शहनाई, वायलिन या डी सितार से?
टाइम्स अप जी, बिल्कुल याद रखिएगा। 22 का राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा सितार, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? शंकर दयाल शर्मा, वीवी गिरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन या डी ज्ञानी जैल सिंह? जी गुड मॉर्निंग, फटाफट से आंसर कीजिए। चलिए तो 23 का जो ही बच्चे लाइव चैट में बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है वीवी गिरी। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो वीवी गिरी थे, ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, विश्व दूरसंचार दिवस मनाई जाती है किस दिन? 12 मार्च को, 17 मई को, 10 जनवरी को या डी 16 अगस्त को? टाइम्स अप जी, बिल्कुल याद रखिएगा। 24 का राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा 17 मई को मनाया जाता है विश्व दूर संचार दिवस, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, राष्ट्रीय हड़प नीति किससे संबंधित है? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन या डी इनमें से कोई नहीं? चलिए जी, बिल्कुल याद रखिएगा। 25 का राइट आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है लॉर्ड डलहौजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में शिक्षा और संस्कृति के लिए कार्य करने वाली संस्था कौन सी है? WTO, नाटो, UNO या यूनेस्को? फटाफट से आंसर करेंगे। टाइम्स अप जी, बिल्कुल याद रखिएगा। इसका राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा यूनेस्को। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। शिक्षा और संस्कृति के लिए कार्य करने वाली संस्था का नाम यूनेस्को है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? कतई जहर प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको खास रूप से ध्यान में रखना है। इस पर डबल स्टार लगा रहे हैं, ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकते हैं। 1930, 1920, 1921 या डी 1916? चलिए देखते हैं कितने बच्चे सही जवाब करते हैं। टाइम्स अप जी, बिल्कुल याद रखिएगा। 27 का राइट आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है 1916, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 का डी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नहर कौन सी है? कील नहर, पनामा नहर, सुएज नहर या डी सू नहर? चलिए तो याद रखिएगा। 28 का राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा सुएज नहर। ये विश्व की सबसे लंबी नहर है, सुएज नहर, 28 का सी। अगला प्रश्न है, DDP का टीका किस रोग के बचाव के लिए दिया जाता है? टिटेनस, डिप्थीरिया, A एंड B या डी इनमें से कोई नहीं? टाइम्स अप जी, बिल्कुल याद रखिएगा। 29 का राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा A एंड B, यानी कि DTP का टीका जो है टिटेनस और डिप्थीरिया दोनों के बचाव के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व का प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन है? अनुशे अंसारी, संतोष यादव, डेनिस टिटो या बछेंद्री पाल? टाइम्स अप जी, बिल्कुल याद रखिएगा। 30 का राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा डेनिस टिटो, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सी हो जाएगा डेनिस टिटो। अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व या 255 ईसा पूर्व? टाइम्स अप जी, बिल्कुल याद रखिएगा। 31 का राइट आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर क्या दे रहे हैं ए को बिल्कुल सही जवाब है 261 ईसा पूर्व, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे ऊंचा झील, याद रखिएगा संसार का अगर सबसे ऊंचा झील पूछे तो कौन सा झील है? टिटिकाका झील। और पूछा जा रहा है ये किस पर्वतमाला पर स्थित है? हिमालय, एंडीज पर्वत, एटलस या डी आल्प्स पे? चलिए जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया है प्लीज सेशन को वो एक बार लाइक कर देंगे। चलिए तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर किसके साथ चला जाएगा? 32 का बी हो जाएगा एंडीज पर्वत, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 12 जनवरी, 14 मई, 8 मार्च या डी 5 जून को? टाइम्स अप जी, बिल्कुल याद रखिएगा। 33 का राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा 12 जनवरी को आपका राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, लेब्राडोर किस प्रकार की जलधारा है? ठंडी, गर्म, शांत या डी गतिमान जलधारा? चलिए जी, बिल्कुल याद रखिएगा। 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, ये आपका ठंडी जलधारा है लेब्राडोर, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई? 1923, 1924, 1920 या डी 1925 में? चलिए फटाफट से आंसर कीजिए।
टाइम्स अप जी, बिल्कुल याद रखिएगा। 35 का राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा। स्वराज पार्टी की स्थापना 1935 में की गई, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है 35 का ए। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि किसने प्रदान की? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिटन, लॉर्ड डलहौजी या डी लॉर्ड वेलेजली? टाइम्स अप जी, बिल्कुल याद रखिएगा। 36 का राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा। लॉर्ड रिपन ने प्रदान की, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, धूप चश्मा का लेंस में किस कांच का प्रयोग होता है? फ्लैट कांच, क्राउन कांच, क्रूक्स कांच या डी इनमें से कोई नहीं? बताएंगे, जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे। और जो भी चैनल पे नए हैं, बार बार बोल रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा जी, बिल्कुल याद रखिएगा। 37 का राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा? सी के साथ चला जाएगा, क्रूक्स कांच, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? 45, 51, 55 या डी 65? टाइम्स अप जी, बिल्कुल याद रखिएगा। 38 का राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा, 51, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, ट्रेकोमा रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? मस्तिष्क, गला, आंख या डी पेट? टाइम्स अप। 39 का राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा, आंख। ट्रेकोमा रोग जो है ये आंख से संबंधित रोग है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, परिवार नियोजन कार्यक्रम कब से लागू हुआ? 1950, 1951, 1952 या डी 1954 से? जी, बिल्कुल याद रखिएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा, 1952, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति का प्रतिपादन कब किया था? 1848, 1857, 1860 या डी 1856? चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। टाइम्स अप जी, बिल्कुल याद रखिएगा। 41 का डी के साथ चला जाएगा, 1856, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, विंबलडन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? टेनिस, हॉकी, क्रिकेट या डी फुटबॉल से? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। 1 से 1.5 मिनट की क्लास बची हुई है, तो वीडियो में आप लास्ट तक बन रहिएगा, पूरा क्लास को देखकर ही जाइएगा जी। बिल्कुल 42 का राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा, टेनिस। विंबलडन ट्रॉफी का संबंध आपका टेनिस से, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अमेरिका में चाय पार्टी के नायक कौन थे? जॉन कैनेडी, जॉर्ज वॉशिंगटन, अब्राहम लिंकन या डी सैमुअल एडम्स? फटाक से आंसर करेंगे। चलिए जी, बिल्कुल याद रखिएगा। 43 का राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा, सैमुअल एडम्स, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, छोटी माता की रोग के लिए किसका टीका लगाया जाता है? बीसीजी का टीका, डीपीटी का टीका, एमएमआर या रूबेला वैक्सीन? टाइम्स अप जी, बिल्कुल याद रखिएगा। 44 का राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा, रूबेला वैक्सीन, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, फिलंट कांच का प्रयोग किसमें किया जाता है? कैमरा, ट्यूबलाइट, विद्युत बल्ब या डी इनमें से कोई नहीं? आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे जी। बिल्कुल 45 का राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा, कैमरा में प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। तो आज के सेशन के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल सुबह 7 बजे नेक्स्ट सेशन के साथ।